धर्म क्या है। धर्म के कई अर्थ में वर्णन हुआ। कहीं कर्तव्य के अर्थ में है, अग्नि का धर्म जलाना है, ये स्वभाव है, ये स्वभाव है, अग्नि का जलाएगी, पानी का शीतलता, ये स्वभाव है। तो कहीं धर्म का अर्थ स्वभाव होता है, कहीं धर्म कर्तव्य के रूप में है कि पिता का धर्म है कि पुत्र की अच्छी परवरिश करे, वो ड्यूटी है उसकी। यहाँ वहाँ अर्थ उसका ड्यूटी है। पुत्र का धर्म है कि माता पिता की सेवा करे, ये कर्तव्य है। तो धर्म के कई अर्थ में प्रयोग हुआ। कभी नैतिकता के लिए है कि मनुष्य को मांस मछली अंडा दारू नशा आदि का त्याग करना चाहिए। झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार, ये क्या है? नैतिक है, सदाचार के अर्थ में है, पाप कर्मों का त्याग। सबको मिला करके धर्म किसको कहते हैं? ये सब क्यों करना चाहिए? तो कहते हैं धर्म उस कर्म को कहते हैं यतो यभ्युदयो निःश्रेय सिद्धि सधर्म, वह कर्म जो जीव का इस संसार को भी यश कीर्ति सुख शांति से भरता हो और परलोक भी श्रेष्ठ बना देता हो। ऐसे कर्म जो लोक और परलोक दोनों जीव का साधता हो, उस कर्म को धर्म कहते हैं। माता पिता की सेवा, गुरु की सेवा, बड़ों का आदर, संतान की अच्छी परवरिश, ईमानदारी का जीवन, झूठ चोरी नशा हिंसा व्यभिचार से मुक्त जीवन, सत्संग ध्यान से युक्त जीवन, यही तो धर्म है जिससे लोक और परलोक दोनों बनता है। लोक और परलोक दोनों बनता है। तो धर्म की विस्तृत व्याख्या वहाँ करते हैं कि कौन सा कर्म है जो लोक और परलोक दोनों बनाता है। कहा स्वे सुधारे सुसंतोषः नित्यम शौचम अनुसूयता आत्मज्ञानम तितिक्षा च साधारण धर्मा नृपः। उन कर्मों की व्याख्या करते हुए कह रहे हैं अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो तो स्वे सुधारे सुसंतोषः, अपनी स्त्री से संतुष्ट रहिए। भाव है राम की तरह एक पत्नी व्रत धारी और सीता अनसुईया की तरह एक पुरुष धारी। स्वे सुधारे संतोषः, गृहस्थ हैं, अधिकांश लोग गृहस्थी हैं। विरक्त हैं तो विरक्त रहिए, नहीं तो गृहस्थ हैं तो एक पत्नी व्रतधारी रहिए। मतलब जहां हैं उस नियम में पक्का, एक स्त्री एक पुरुष से संतुष्ट होना। शौचम, शौच का अर्थ होता है अंतर बाहर से पवित्र, अंतर बाहर से पवित्र रहना। बाहर की पवित्रता के लिए जल स्नान करते हैं, लघु शंका भी जाते हैं, पानी लेकर जाएं, शौचादि कर्म में जाते हैं। आपका बायां हाथ जो है मल को धोने में अपवित्र हो जाता है, इससे वस्त्र आदि को न छुएं, अलग रखें। बिना नल आदि को छुए इस हाथ को पहले धो लें सर्फ साबुन आदि से अच्छी तरह से, तब फिर दोनों हाथों को धोएं, तब जाकर अपने शरीर वस्त्र नल किसी चीज़ को स्पर्श करें। ये आपकी बाहर की सफाई है, पवित्रता है। ऐसा सबको रहना चाहिए। अंदर की पवित्रता, अपने अंदर में पवित्रता के लिए आवश्यक है कि हम काम क्रोधादि विकारों से अपने को बचा करके रखने का प्रयास करें, ईर्ष्या द्वेष आदि से बचा के रखें। और दूसरी बात वो कहते हैं अनुसूयता, दूसरों की निंदा से बचिए, दूसरों की निंदा से बचिए, पर निंदा मत कीजिए। दूसरों की निंदा करने से भीतर अपवित्रता आती है, दूसरे का पाप हम अपने ऊपर ले लेते हैं। आप लोगों ने सुना होगा ना, एक कहानी प्रसिद्ध है, पौराणिक कथा है कि एक राजा के मरणोपरांत जब वो गया तो उसको
कहा कि ये तुम्हारा भोग है। कहा क्या? प्रातः मैंने कहा था कि राजा श्वेत को अपना ही मृत शरीर का मांस खाना पड़ रहा था। महाभारत में उस कथा में है कि राजा को कहा कि गोबर का ढेर है, मल का ढेर है, जो आपको ही खाना है, ये आपके पाप कर्मों का ढेर है। कहा महाराज ये कैसे होगा? ये तो बहुत बड़ा भोग है, हमको क्षमा किया जाए, अवसर दिया जाए। कहते हैं उनकी नींद खुल गई। एक महात्मा से संपर्क करते हैं और कहते हैं कि कृपा कर यह बताइए कि इसका क्या भाव है। कहा कि राजन, जो पाप किए हो आगे आने वाला है और वो मरणोपरांत तुम्हें वही भोगना होगा। कहा बचने का उपाय? कहा सरल उपाय है। तो क्या? कहा आप अपने पुरोहित की बेटी को जबरदस्ती उठा के ले आइए और ला करके आप उसको अपने घर में रखिए, लेकिन पुत्री की तरह रखिएगा, पुत्री की तरह रखिएगा। लोग आपकी निंदा करेंगे कि भ्रष्ट है, घृणित है, नीच है। इस निंदनीय बिना सत्य को जाने लोग निंदा करेंगे आपकी, तो आप तो पाप किए नहीं, लोग निंदा शुरू कर देंगे। तो बिन पाप किए जब आपकी निंदा होगी तो आपके हिस्से का पाप जो जो निंदा करेंगे सबके हिस्से में जाएगा, वो बंट जाएगा। ऐसा ही किया। अंत में थोड़ा सा बचा रह गया। मरने के बाद जब गया तो थोड़ा सा बचा हुआ था। कहा वो क्या है? कहा वो वही मल ढेर में से थोड़ा बच गया है जो आपको खाना ही पड़ेगा। कहा इतना बच कैसे गया? पहाड़ जैसा था, बट गया, इतना कैसे बच गया? कहा उसमें कुछ अच्छे सच्चे समाज के सत्संगी थे जो आपकी निंदा किए ही नहीं, वो नहीं किए, उनके हिस्सा का उसमें गया ही नहीं, वही रह गया है। तो ये आपको भोगना पड़ेगा। तो कहते हैं कि एक स्त्री पुरुष के प्रति एक निष्ठता, दूसरी बात शुचाचार सदाचार का पालन हो, अंदर बाहर से पवित्रता हो, पर निंदा से बचिए। आत्मज्ञानम तितिक्षा च साधारण धर्मानिर्भर। आत्मज्ञान, देखिए आत्मज्ञान की प्राप्ति का साधन करना, उसमें सारा जो हम लोगों का है ना संतमत में जो है सारा कुछ सिखाया जाता है। यही तो इस श्लोक में कह रहा है, गागर में सागर की तरह सत्संग नित और ध्यान नित रहिए, करत संलग्न हो, बेविचार चोरी नशा हिंसा झूठ तजना चाहिए। और नशा में हिंसा में गुरु महाराज क्या क्या कहते हैं? मांस मत्स्यादि का भक्षण करना भी हिंसा है, क्योंकि बिना हिंसा के मांस प्राप्त नहीं होता है। और किसी जीव को कष्ट दे करके आपने भोजन किया है, उस कष्ट का उसको जो तड़पाया गया किसके चलते? बकरा क्यों कटता है? क्योंकि आप खरीदते हैं, आप खाते हैं। 8 तरह के पापियों का वर्णन किया गया है हिंसा कर्म में संलिप्त लोगों को। मारने वाले से लेकर के परोसने वाला और बनाने खाने वाला, सब के सब अष्टघात का मनु महाराज ने कहा है। और उसमें सबसे बड़ा पापी खाने वाला है, क्योंकि सब श्रृंखला का आधार यही है। और खाने वाला अगर है मनुष्य शरीर में, तो भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं आत्मार्थे पर प्राणान हिंसाद स्वादु फलेप्सया गृद्ध व्याघ्र श्रृंगालश्च राक्षसश्च समस्तु स। मानव तन पाकर के देव दुर्लभ मनुष्य शरीर पाकर भगवत भक्ति सुचाचारी शरीर को क्या कहे? बिंदुनाद महालिंगम शिव शक्ति निकेतनम देहम शिवालयम प्रोक्तम सिद्धिदम सर्वदेही नाम। भगवान शिव कहते हैं हे पार्वती, मनुष्य का शरीर ही वो चलता फिरता हुआ मेरा शिवालय है, जिसको बाइबल में लिविंग टेम्पल ऑफ गॉड, परमात्मा का जिंदा जागृत मंदिर कहा। भगवान कहते हैं ये मेरा मनुष्य का शरीर जो ईश्वरकृत है, यह चलता फिरता हुआ मेरा वह शिवालय है जिसमें मैं रहता हूँ।
ऐसे शिवालय में जो मांस मछली अंडा डालते हैं मेरे इस निवास में, गिद्ध व्याघ्र श्रृंगालश्च राक्षसश्च समस्तु स, वो गिद्ध है, व्याघ्र है, श्रृंगाल है, राक्षस है, और नीच से नीच कोई संज्ञा दो तो है। इसीलिए गुरु महाराज कहते हैं कि आपको खान पान को प्रथम समारोह, समस्त धर्मशास्त्र खान पान की पवित्रता पर वर्ण जोड़ देते हैं। वेद भगवान कहते हैं आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्य शुद्धि ध्रुवा स्मृति। सबसे पहले आहार की शुद्धि होनी चाहिए, तब बुद्धि की शुद्धि होगी, और जिनकी बुद्धि सात्विक सत्य होगी वह बुद्धि अधर्म में नहीं जाएगी। राजसी तामसी बुद्धि अधर्म की ओर जाती है, पाप कर्म की ओर जाती है, और देव दुर्लभ शरीर को नरकगामी बनाती है। लेकिन जिनके आहार शुद्ध हैं उनकी बुद्धि शुद्ध होती है। सात्विक बुद्धि वाला सात्विक कर्म करता है, जिससे ऊर्ध्व गति की ओर जाता है। इसलिए भोजन का मन पर, बुद्धि पर सबसे गहरा प्रभाव पड़ता है।